लक्ष्मी नारायण भगवान की कथा को श्री सुखदेव जी प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि राजन, सुरसेन मंडल का राजा सूर, जिस का विवाह मारिसा नाम के देवी के साथ हुआ था, जिस मारिसा नाम से उसी के नाम पे एक छोटा सा देश बसा हुआ है, जिसको आज हम लोग मॉरिशस के नाम से जानते हैं। इन दोनों से 18 पुत्र पैदा हुए। सबसे बड़े वाले का नाम है वसुदेव जी। मैंने कल निवेदन किया था, इनका विवाह उग्रसेन के बड़े भाई देवक की बेटी देवकी के साथ हुआ। देवक की 7 बेटियां हैं और 7 की विवाह देवक ने केवल और केवल वसुदेव जी के साथ कर दी। सबसे छोटी वाली का नाम था देवकी। मैंने कल यहां तक कथा को बताए थे कि देवकी का विवाह भी वसुदेव जी के साथ हुआ। विवाह के बाद आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन के विवाह में तुम इतना उत्साहित हो, इतने आनंद में हो, जिस बहन को तुम उसके घर छोड़ने के लिए तैयार हो, इसी के गर्भ से आने वाली 8वीं संतान तेरे जीवन का काल बन के आएगा। एक बात याद रखना, इन्हीं स्थितियों में, जिस परिस्थिति में आकाशवाणी हुई थी, इन्हीं परिस्थितियों में आपके और हमारे धैर्य की परीक्षा होती है। कितने धैर्यवान है आदमी, वो तो संकट में समझ में आता है। जैसे ही आकाशवाणी हुई, यह दुष्ट रथ से नीचे उतरता है, बहन जी की चुटिया पकड़ करके नीचे फेंक दिया, चमचमाता हुआ तलवार निकाला और कहने लगा, आज तेरे गर्दन और धड़ अलग कर देंगे। बहन जी ने हाथ जोड़ी हैं, भैया मैं एक अबला हूं, आप मुझे मार के क्या पाओगे? ऐसे भी मेरा इसमें कौन सा अपराध है जो मुझे मारने के लिए तुमने इस रथ से नीचे फेंक दी? पता है, इस रहस्य के पीछे एक बड़ा भारी रहस्य छुपा था। यदि आकाशवाणी नहीं हुई होती उस दिन, तो यह कंस अपने बहन और बहनोई को जेल में बंद नहीं किया होता। उसने ये निश्चय नहीं किया होता कि इसके सारे बच्चों को मार डालूंगा। और जब यह निश्चय नहीं किया होता तो कन्हैया के भाइयों को मारता नहीं। और जब कन्हैया के भाई को नहीं मारता तो कन्हैया थोड़े दुश्मनी करने जाते उससे, क्योंकि वो तो मामा था। मेरे प्यारे, दुष्ट लोगों का पहचान इन्हीं अवसरों में होता है। वसुदेव जी बाद में आए, हाथ पैर पकड़ के माफी मांगी। अरे कंस, तू राजा है, राजा को ये शोभा नहीं देती। एक बात याद रखना, अगर वसुदेव जी चाहते तो कंस का खेला वही समाप्त हो सकता था, लेकिन वसुदेव जी विवाह में दुल्हा बन के गए हैं, इसलिए एकदम शांत मुद्रा में। एक बात और गंभीरता पूर्वक जान लो कि जो लोग बहुत शक्तिशाली होते ना, वो बहुत ज्यादा सहनशील भी होते हैं। शक्ति वाला व्यक्ति ही सहता है, जिसके पास शक्ति नहीं हो उससे सहन नहीं होती है। वसुदेव जी बहुत शक्तिशाली थे, यदि वो चाहते तो उसी दिन कंस का जीवन समाप्त हो जाता, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं, यदि बल है तो ऐसे समयों पे उपयोग करना उचित नहीं है। और मैंने कल ये भी बताया था
कि अंत में बीच का रास्ता वसुदेव जी ने ही दिया था। भैया, यदि आपके बहन जी के 8वें गर्भ से आपको दिक्कत है तो पहले तो मैं आपको वचन देता हूं कि जितने बच्चे होंगे मैं ला के दे दूंगा। यदि इस पर भी भरोसा नहीं हो तो एक और उपाय है। कंस पूछता है कौन सा उपाय है? वसुदेव जी कहते हैं कि उपाय यह है कि तुम्हारे यहां जो कारागार है उस कारागार में हमें और अपने बहन जी को बंद कर दो। ऐसा ही हुआ, कंस ने मान ली, कारागार में बंद कर दिया। पहला संतान आया, मैंने कल बताया था। कंस के पास जब वसुदेव जी लेके गए, कंस ने उसे लौटा दिया। लेकिन नारद जी ने देखा कि यदि भगवान के भाइयों को यह दुष्ट नहीं मारेगा तो फिर भगवान इसका शत्रु बनेंगे कैसे? तब जाके नारद जी ने उल्टी पुल्टी रेखा खींच खांच के कभी दाएं से बाएं 8वां तो कभी बाएं से दाएं पहला अंक ही 8वां हो जाएगा। ऐसी अद्भुत स्थिति को देख करके उस कंस को लगा कि नारद जी सही कह रहे हैं। चूंकि नारद जी ने कह दिया कि अरे कंस, तुझे पता है इन देवताओं की आकाशवाणी भी गोल मटोल ही हुआ करते हैं। मेरे प्यारे, इन देवताओं की आकाशवाणी भी डोल मटोल। ऐसा सुनकर कंस ने कहा सही कह रहे हैं नारद जी, ये बड़े स्वार्थी किस्म के होते हैं देवता। इनको जब आवश्यकता पड़ी, जब वृत्रासुर नामक दैत्य का अंत करना था तो एक बार भी विचार नहीं किया, सीधे चले गए दधीची बाबा के पास और बाबा से उनकी अस्थि तक मांग ली। बाबा ने हंसते हंसते अस्थि तक दे डाली। ये इतने स्वार्थी हैं। कंस कहता है कि ठीक कह रहे हो नारद जी, और पुनः वापस बुला के मार डाला। एक एक करके मैंने कल बताया था 6 बच्चे मारे गए। 7वें गर्भ में कन्हैया ने अपने बड़े भाई बलराम जी को भेजा है। कन्हैया आज खुद चिंतित है कि बाकी 6 भाई की तरह मेरा ये भी भाई मारा जाएगा। इसलिए उन्होंने योग माया को बुलाया और योग माया का सहारा लेकर के कन्हैया ने अपने मां के गर्भ से अपने भाई को निकाल करके वसुदेव जी की एक पत्नी जो नंद बाबा के घर में रहती थी, नाम था उनका रोहिणी, उस रोहिणी के गर्भ में ले जाकर के स्थापित कर दी। 9वें गर्भ 8वें गर्भ के रूप में स्वयं भगवान आने वाले हैं। उन्होंने योग माया को बुलाया और योग माया को आदेश करी, हे योग माया, तू चली जा नंद बाबा के यहाँ यशोदा मैया के गर्भ में, मैं जाता हूं अपने मां के गर्भ में। योग माया हाथ जोड़ के पूछती हैं कि हे कन्हैया, वहां जाके मुझे मिलेगा क्या? कन्हैया कहता है कि हे योग माया, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि कालांतर में तुम ही अष्टभुजी के नाम से पूजी जाओगी। पहले जाओ तो तेरी बड़ी ख्याति होगी, तुम्हारी प्रतिष्ठा घर घर में होगी, तुझे विंध्याचली भगवती के नाम से जाना जाएगा। ऐसा ही हुआ। 8वें गर्भ के रूप में भगवान स्वयं मां के गर्भ में हैं। इधर योग माया यशोदा मैया के गर्भ में हैं। समय आया, माता पिता जिन्होंने 7 बच्चों को खोया है, सोचो उनके ऊपर क्या बीतता होगा। वसुदेव जी और देवकी बस यही चिंतन किया करते थे कि जिस तरह से हमारे 7 संतान नष्ट हो गए, ये 8वां भी उसी रास्ते जाएगा। समय आया और ठीक अवतार लेने के पहले कन्हैया ने स्वप्न में दर्शन दिखलाई, पिताजी आप इतने कमजोर नहीं हो। विराट रूप का दर्शन कराया, हे पिताजी
आप चिंता मत करना, मेरा बाल बांका नहीं होगा, बस उतना ही कर देना जितना मैं बता रहा हूं। कन्हैया स्वप्न अपने पिताजी को कहता है कि पिताजी, मेरे अवतार लेने के बाद, मेरे इस धरा पे आने के बाद वहां एक टोकरी मिलेगी, उस टोकरी में रख लेना, फिर आप मुझे ले जाकर के नंद बाबा के घर में रख देना, वहां योग माया को उठाना और पुनः वापस लेके आ जाना। नंद बाबा हाथ जोड़ के कहते हैं कि हे कन्हैया, ये संभव तो तब है जब जेल के पहरेदार सो जाएं, हमारे पैरों की वेड़ियां कट जाएं, हमारे हाथों की हथकड़ियां निकल जाएं और जेल के ताले खुल जाएं, तब तो हम बाहर जाएंगे। कन्हैया हंसने लगे और कहने लगे कि ए मेरे पिताजी, जहां मैं आता हूं वहां का सारा बंधन अपने आप समाप्त हो जाता है, आप चिंता मत करना, ये सब का सब सही हो जाएगा। समय आया, मैंने कल बताया था, भादों का अंधेरी रात और उसमें भी अष्टमी की तिथि, रोहिणी का नक्षत्र है। आधे रात को भगवान अपने मामा के कारागार में प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय हो। प्रकट होने के बाद जैसे जैसे बताए थे वैसा ही हुआ। सारे पहरेदार सो गए, सारे हथकड़ी वेड़ी आदि सब खुल गए, इनके हाथों के पैरों से सारी वेड़ियां निकल गई, कारागार का दरवाजा खुल गया, टोकरी में नंद बाबा ने रखी, बाहर निकलना चाहते हैं पर आकाश में छाए बादल, मानो आज कन्हैया कृष्ण जिस कलर का है, जिस रंग का है, उसके स्वागत के लिए उमड़ पड़े हैं मेरे प्यारे। भयानक गड़गड़ाहट है बादल में, बादल की आवाज से आज नंद बाबा के यहां जाने से पहले ही आज वसुदेव जी डर जाते हैं, पता ना क्या होगा। उसमें भी जमुना को पार करना है, मेरा बच्चा जीवित रहेगा भी कि नहीं। मैंने कल आपको बताया था, किसी बीच उनके बड़े भाई शेषनाग जी को चिंता हुई, जो छाते की तरह आके पीछे से लग गए। फिर वहां से यात्रा प्रारंभ हुई और उस यात्रा में जैसे ही जमुना जी में प्रवेश हुआ, जमुना जी ने सोचा कि अपने पति का पैर छुआ जाए। जमुना जी अपने जल की धारा के स्तर को बढ़ा रही हैं, उनका स्तर बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज जमुना जी आज वसुदेव जी को डुबा देंगे। कन्हैया ने देखा कि मेरे पिताजी को जी डुबा देंगे, अपना बायां पैर निकाला है और कन्हैया ने एक लात मार करके यमुना मैया को आज प्रताड़ित किया है। मानो ऐसा वो लखाना चाहते हो कि ठीक हो, तुम मेरी पत्नी हो, मेरा पैर छूना तेरा धर्म है, लेकिन इस पैर छूने के चक्कर में क्या तुम मेरे पिताजी को डुबा दोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? और एक लात का प्रहार खाने के बाद उसी दिन से जमुना का रंग ही बदल गया। जमुना जी संकोच में आ गई, उन्होंने अपने जल स्तर को नीचे कर डाला और वहां कर दिया जहां हर बहुओं को अपने ससुर के पास रहना चाहिए। कहां रहना चाहिए? ठेवना के पास। आपने देखा होगा या सुना होगा कि कन्हैया के चरणों का स्पर्श पाते ही जमुना जी नंद वसुदेव जी के ठेवना भर हो गई। इसका अर्थ है कि आज कन्हैया ने अपने पत्नी को, अपने देवी यमुना को दंड देकर समझाया है कि सुनो, भले पति पत्नी का प्रेम चाहे जिस स्वरूप का हो,
परंतु ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ससुर के सामने अपने पति के से मिलने की उत्कंठा नहीं होनी चाहिए। एक मर्यादा है। यमुना मैया मर्यादा में आ गई, वसुदेव जी ले गए, नंद बाबा के यहां रख दी, योग माया को उठाया, लेके वापस आए। और जैसे ही योग माया आई इधर, योग माया के आने के बाद अचानक सारे जेल के ताले बंद हो गए। बाबा जो आज इसके पहले तक जिनके हाथों की हथकड़ियां खुल चुकी थी, अपने आप पैरों की बेड़ियां जिनकी खुल चुकी थी, सारे के सारे हथकड़ी और बेड़ी आपस में आके उलझ गए। पैरों में आके बेड़ियां लग गई, हाथों में आके हथकड़ियां लग गई। अब क्या था, योग माया के आते ही चिल्लाने की आवाज आने लगी। और जब चिल्लाने की आवाज होने लगी, सारे पहरेदार जग गए। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि जहां भगवान रहते हैं ना, वहां किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता है। सारा बंधन कन्हैया के आते ही खुल चुका था। लेकिन जैसे ही माया आती है, अर्थात योग माया के आने के बाद सारे बंधन पड़ गए। जितना बंधन है वो माया से है। नंद बाबा के यहां बड़ा आनंद मनाया जा रहा है। देवकी के भाई लेला लनमा की ओही जेहल, खनमा की ओही जेहल, खनवानो होए हरि हो, ये हरि हो। दोनों प्राणी सोचे अपना, मनवा छाई कैसे जनवा होए हरि हो। दोनों प्राणी सोचे अपना, मनवा छाई कैसे जनवा हो। देवकी के भाई लेला लनवा की ओही जेहल, खनवा की ओही जेहल, खनवा तो होए हरि हो, हे हरि हो। सुन प्राणी सोचे अपना, मनवा छाई कैसे जनवा सोचे अपना, मनवा छाई कैसे जनवा हो, हे हरि हो। सुन प्राणी सोचे अपना, मनवा छाई कैसे जनवा हो। हरि बोलो, जय श्री राधे। अचके में फूल हाथ बढ़िया लोहा के, बढ़िया लोहा के, बढ़िया नो हरि हो, हरि हो। नंदे यनवा सभा में लेना, रनवा हरि हो।
मनवा सोचे ले अपना मनवा हो हरि हो हरि हो झिम झिम बरसे आशा मनवा भीगे लेला लनवा हरि हो झिम झिम बरसे आशा मनवा भीगे लेला लनवा हरि हो तुम सोचे अपना मनवा नहीं कैसे जनवा रहिए, भगवान का प्राकट्य हुआ है। वासुदेव के देखा लखना यनवा पाछे के भी धनवात पाछे के भी धनवात हरि हो हरि हो सिजना के काढ़िया मन धनवा पाछावे लेना लखवा हरि हो सिजना के काढ़िया मन धनवा पाछावे लेना धनवा हरि हो तुम की सोचे अपना मनवा पाछाई कैसे जनवा हो जमुना की लहरलिया मनवा के छूबे लेखा रनवा के छूबे लेखा रनवा हो हरि हो हरि हो जमुना की लहरलिया मनवा के छूबे लेखा रनवा हरि हो मनवा छूबे लेखा रनवा हरि हो तुम की सोचे अपना मनवा पाछाई कैसे जनवा चली गई ले नंद के वनवा बदल के साना तनवा बदल के साना तनवा हो हरि हो हरि हो चली गई फेरो जी हल धनवा के बनवा हरि हो चली गई
कृष्ण भगवान की। योग माया को लेकर जैसे ही वसुदेव जी वापस आए, अरे बहिरंतःपुर द्वारा सर्वा पूर्ववदावृतः ततो बालध्वनिं श्रुत्वा गृहपालः समोत्थिता। आने के बाद योग माया रोना शुरू कर देती हैं, और जब रोने लगी सारे द्वारपाल जग गए, कारागार के जितने रक्षक थे सब खड़े हो गए। दौड़े दौड़े जाके आधे रात को महाराज को सूचना दी, महाराज आपका शत्रु आ चुका है। प्यारे, कंस को नींद नहीं आती थी, उसका नींद भी हराम हो चुका था। यह जैसे ही सुनाई पड़ी कि आपका शत्रु आ चुका है, द्वारपालों को आदेश किया कि जल्दी जाओ और मेरे शत्रु को मेरे सामने लेके आओ। उनके पहरेदार गए वसुदेव जी के पास। वसुदेव जी ने इस कन्या को लिया है और महाराज के कक्ष में प्रवेश हो गए। वहां घुसने के बाद जब कंस ने देखा कि ये तो वो बिटिया है, हंसने लगा। पर बाद में उसे ऐसा लगा कि संतान में तो बेटा और बेटी दोनों होती है। ऐसे थोड़ा है कि संतान कहने से बेटा अलग हो जाता या बेटी अलग हो जाता। उसने विचार किया कि शत्रु तो कोई हो सकता है, इसलिए इसे मार डालो। उसका बायां पैर जैसे ही पकड़ता है यह दुष्ट, बायां पैर पकड़ने के तुरंत बाद योग माया बड़ी प्रफुल्लित हो जाती है। अरे दुष्ट, तेरा तो भाग्योदय हुआ कि मेरे चरण छू रहे हो तुम। और दूसरे ही क्षण जैसे ही यह उस बालिका को पत्थर पे पटक के मारने का प्रयास करता है कि हाथ से निकल जाती है और बहुत जोर से आवाज होती है, कहती है कि अरे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो कहीं अन्यत्र जा चुका है। तुझे मारने वाला जा चुका है। ऐसा सुनकर के कंस हाथ जोड़ के पूछता है कि हे भगवती, आपको जब पता है कि मुझे मारने वाला कहीं जा चुका है, तो आपको ये भी पता होगा कि है कहां, गया कहां है। भगवती योग माया कहती हैं कि हे दुष्ट, हम तुझे वो तो नहीं बता सकते। कंस पूछता है कि यदि तुम ये नहीं बता सकते तो इतना तो परिचय दे सकते हो कि वो होगा कैसा, शत्रु का क्या रंग ढंग होगा। योग माया कहती है सुन, वो तो काला काला होगा, वो तो काला काला होगा, वो तो काला काला, वो तो काला काला होगा, 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 वो तो काला काला, वो तो मुरली वाला होगा, 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 वो तो गैया 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 वाला होगा, वो तो काला काला होगा, वो तो काला काला होगा, वो तो काला काला होगा, वो तो काला होगा। सुन, वो काले रंग का होगा, गाय चराने वाला होगा, मुरली बजाने वाला होगा, बहुत सारे भक्तों को साथ में लेके घूमने वाला होगा। जैसे ही कंस को पता चला वो काला काला होगा, उसके यहां जितना महंगा से महंगा रत्न काला काला कलर का था
आज आदेश कर डाला कि मेरे घर में एक भी कोई चीज काला नहीं होना चाहिए। और सब छोड़ो, उसका स्वयं का बाल काला था, उसने अपने काले बाल को भी दूर करवा दी, हटा दिया। कितना डर है सोचो, मृत्यु क्या चीज है। कंस के इस चरित्र से सीखना चाहिए। मेरे प्यारे, काला सुन करके अपने शरीर के जो माथे के बाल थे इसको भी उतरवा डाले उसने। और इतना ही नहीं, भोजन की थाली में अगर दाल का छेवका पड़ा जीरा काला आ जाए तो थाली पटक देता था। उसे लगता था कि मेरा शत्रु यही है। जल्दी जल्दी में अपने बहन जी को बुलाया। बहन जी का नाम है पुतना। पुतना का अर्थ होता है अविद्या अथवा वैसी मां जो अपने बच्चों के लिए कसाई की तरह व्यवहार करती हूं। जो लोग अपने बच्चों के साथ कसाई की तरह व्यवहार करें उसी का नाम पुतना है। मेरी माताएं बहनों, पुतना आती है। कंस कहता है कि बहन, तुझे मैं बहुत प्रेम करता हूं, तू मेरी सबसे प्यारी बहनों में एक है। पुतना कहते भैया बताओ तो करना क्या है। कंस कहता है कि बहन, मेरा शत्रु कहीं अन्य जगह जा चुका है। आप एक काम करना, 1 महीने के अंदर में जितने बच्चे जन्म लिए हो, मथुरा वृंदावन गोकुल के आसपास में जितनी गांवें हैं वहां तक के सारे बच्चों को मार देना। पता न कौन होगा, इसलिए तुम सारे बच्चों को जो भी 1 महीना के अंदर में जन्म लिया उसको मार देना। यह पुतना वहां से चलती है, बहुत सारे बच्चों को मारती भी है, बहुत सारे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार भी करती है। आयुः श्रियं यशो धर्मः लोकानामाशीषैव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदत्ति क्रम। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, संसार में यदि किसी को बल ज्यादा हो जाए तो ठीक कंस के तरह व्यवहार करने लगता है। क्योंकि जिसके पास इस धरा के ऊपर बल मिला है वो लोग प्रायः बल का दुरुपयोग ही करते हैं, जैसा कंस कर रहा है। और एक बात याद रखना, सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, उस व्यक्ति का आयु, लक्ष्मी, यश, धर्म ये सारे नष्ट हो जाते हैं जो दूसरे को दबाए अथवा दूसरे को प्रताड़ित करता है। हे राजन, यह कंस बहुत ही प्रताड़ित करता था लोगों को। इसकी भेजी हुई पूतना हर घरों में जाती थी और वहां जाकर के बच्चों को मारती थी। क्योंकि पूतना का परिचय ही है पूतना बाल घातनी। ये बाल घातनी है। अक्सर जब छोटे छोटे बच्चों को रोग लगती है तो हमारे यहां शास्त्रों में जो बलि का विधान बताया गया है उसमें पूतना के नाम की भी बलि देने का नियम है। मेरी माताएं बहनों, यह पूतना खोजते खोजते आज नंद बाबा के भवन में पधार जाती है, जहां चतुर्दशी के तिथि में 6ठे दिन छठियार का आयोजन हुआ है। हो इस छठियार में गांव की सारी माताएं पधारी हैं। बड़ा दिव्य झांकी है, सुंदर से वस्त्रों को पहनाया गया है कन्हैया को। मां यशोदा अपने गोद में लेके लल्ला को खिला रही है।
सारी सखियां चारों तरफ से बैठ के मंगलगान कर रही हैं। उसी बीच यह बालघात ने पूतना अपना स्वरूप योग माया के बल से बदलती है, सुंदर सा स्त्री का रूप धारण करके वहीं पधार जाती है। और आते ही आज यशोदा मैया के पैर को छू के प्रणाम करती है। फुआ जी, इतना सुनती जैसे ये यशोदा, मन में तो थोड़ा सा संकोच अवश्य हुआ, पर शांत बैठी रही। अगले ही क्षण यह बालघात ने पूतना पूछती है कि बुआ जी, मुझे आपने पहचाना कि नहीं? न पहचानते हुए भी आज मां यशोदा को कहना पड़ता है कि हाँ, मैं तुझे पहचानती हूं, मैं तुझे जानती हूं। पता है क्यों? क्योंकि यशोदा को इस बात की चिंता है कि संयोग से अगर मैंने कह दिया कि हाँ, मैंने तुम्हें नहीं पहचानती हूं, और यदि ये पड़ोस में कहीं नई नवेलल किसी की दुल्हन हो तो तब तो ये नाराज हो जाएगा। तो कोई जाके आपसे पूछे कि आप हमें पहचान रहे हो, और आप कह दो कि ना, हम नहीं जानते, तो थोड़ा सा अंदर से तो होता है ना कि भाई हम कह रहे हैं पहचान रहे हो कि नहीं, और ये कहता ना। दूसरी बात कि एक बहुत अच्छा गुण कहो या अवगुण कहो, आप माताओं के अंदर में कूट कूट के भरा रहता है। पता है वो क्या है? बिना परिचय का भी परिचय। बोलो राधे राधे। एक बार 3 झूठ बोलने वाले कहीं जा रहे थे। तीनों झूठ बोलने वाले आपस में शर्त रखे कि सबसे बड़ा जो झूठ बोलेगा उसे बड़ा वाला इनाम दिया जाएगा। आपस में चर्चा होने लगी झूठ वाली। तो पहला बात झूठ बोलने वाला कहा कि महाराज, हमने आज देखा है कि हम एक यात्रा में निकले थे, और उस यात्रा में हमने देखा है कि एक जगह पर एक जहाज उड़ रही थी। उस जहाज का जब पेट्रोल समाप्त हो गई तो वो जहाज नीचे गिरने लगा। उस जहाज को बचाने के लिए एक नीचे से मच्छर आया, और मच्छर ने पूरे जहाज को अपने शरीर पे रख लिया। दूसरा वाला कहा, हो गया आपका? उसने कहा हाँ। बोला कि इनको झूठ बोलना नहीं आता हमारा, झूठ तो हम बोलते हैं। बोला कि आप भी कुछ बताओ। उसने कहा कि जब हम कहीं यात्रा करते हुए जा रहे थे तो हमने देखा कि जहाज तो नीचे गिर रहा था। उस जहाज को बचाने के लिए एक मच्छर नीचे लगा था। हमने तो देखा कि बचाया सो तो बचाया ही, उस जहाज को मच्छर ने अपने शरीर पे धारण करके और स्वयं उड़ने लगा। तीसरा ने कहा कि भैया आपको भी झूठ बोलना नहीं आता, हुआ कि तुम झूठ बोलो। तो उसने कहा कि जो जहाज मच्छर अपने शरीर पे लेके उड़ रहा था उसमें 4 महिलाएं भी थी, और इतने बड़े संकट के क्षण में भी आपस में खूब हंस हंस के बात कर रही, एकदम चुप होके बैठी हुई थी। चारों की चारों महिलाएं शांत थी, किसी से कोई बात नहीं कर रहा था। सामने जो लोग थे निर्णय देने वाले, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा झूठ यही बोल रहा है, क्योंकि महिला लोग 4 महिलाएं आपस में बातचीत ना, ऐसा कहीं है? देखें आप लोग, बिना परिचय का भी परिचय हो जाता है। ये गुण मानो या अवगुण मानो। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। प्यारे, यह भाव
बालघातनी पूतना आके पूछती है कि बुआ जी आपने मुझे पहचाना? न पहचानते हुए भी यशोदा मैया कहती है हाँ बेटा हमने आपको पहचाना। वही बैठ गई। संजोग से छठियार के दिन बहुत सारा कार्य होता है। सारे देवियों को यशोदा मैया ने कार्य बांट दिया, तू फलाना काम कर, तू फलाना काम कर। और सारे कार्यों को बांटने के बाद एक ऐसा कार्य पड़ा जिस कार्य को करने के लिए आज मैया यशोदा छोटे से कन्हैया को पलने में रखती है और अपने उस कार्य के निकलने लिए निकल जाती है। बस इतना ही का इंतजार कर रही थी ये पूतना बालघातनी। जैसे ही यशोदा मैया वहां से हटी, धीरे से अपने गोद में लिया। गोद में ले जाकर के घर के बाहर एक बगीचा था, उस बगीचे के एक विशाल से पेड़ के ओट में लेके जाती है और वहां ले जाकर के अपने वास्तविक रूप में आती है ये पूतना। और जब वास्तविक रूप में आई तो कन्हैया भी मन ही मन बहुत प्रसन्न हो गए। मेरे प्यारे, एकदम कठोर सा शरीर, विशाल शरीर धारण करने वाली पूतना कन्हैया को गोद में लेके बैठी हैं इस नीति से कि आज इसके जीवन को समाप्त कर दूंगी। धीरे से अस्तन को निकाला और अस्तन निकाल के जब ही कन्हैया के मुंह में डाली, कन्हैया ने अपनी आंखें, दोनों आंखें बंद कर ली। कुछ संतों के भाव हैं। कुछ संत कहते हैं कि कन्हैया ने आंख इसलिए बंद की क्योंकि वो डर गए उसे देखकर। बड़ा कठोर शरीर, भयावह शरीर था, इसलिए शायद कन्हैया डर गया होगा। कुछ साधु कहते हैं कि ऐसा नहीं, कन्हैया ने आंख इसलिए बंद की क्योंकि आंख बंद करके वो भोले बाबा को गले में बुला रहे थे कि बाबा आपको जहर पीने की आदत है, आप आके कंठ में बैठ जाओ। कुछ साधु कहते कि इसके लिए भी आंख बंद नहीं की, तो फिर की क्यों? तो आंख इसलिए बंद की है कन्हैया ने, साधुओं का भाव है कि कन्हैया आंख बंद इसलिए किए क्योंकि उन्हें पता है कि ये है दुष्ट, ये राक्षसी है और हम ठहरे सृष्टि के निर्माण करता। हमारी एक आदत यह है कि जिसके साथ हमारी आंख लड़ जाती है उसको हमसे प्रेम हो जाता है। यदि हमने आंख खोल के रखा तो इस राक्षसी के साथ भी प्रेम होगा, और जब प्रेम होगा तो फिर मुझे ये जहर पिलाएगी नहीं, और जब जहर पिलाएगी नहीं तो इसे मारूंगा कैसे? क्योंकि भगवान का संकल्प है कि मेरे सामने जो आएगा सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, 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 जन्म कोटि अघर नासहि तबहि, जन्म कोटि अघर नासहि तबहि, सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघर नासहि तबहि, जन्म कोटि अघर नासहि तबहि। भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली। कुछ साधु कहते हैं कि इसके लिए भी आंख बंद नहीं की थी कन्हैया ने। बोला तो क्यों किया?
बोले कन्हैया ने आंख इसलिए बंद कर दी कि कन्हैया आंख बंद करके यह देख रहे थे कि हम कितने भाग्यशाली हैं। संसार में हर व्यक्ति की एक ही मां होती है, लेकिन हम कितने भाग्यशाली हैं कि 2 मां तो पहले से हैं। कन्हैया की 2 मां पहले से हैं। एक तो देवकी जिसने जन्म दी थी, दूसरा यशोदा जिसके यहां पालन हो रहा था। कन्हैया ये सोचने लगे कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि 2 मां पहले से, अब तीसरी भी मां मुझे मिलने वाली है। और जब ये विचार कर रहे थे तो वो आंख बंद करके ये देख रहे थे कि 2 माताजी लोगों के लिए मृत्यु के बाद तो हमने स्थान निश्चित कर दिया है कि वो जब मरेंगी तो कहां जाएंगी, लेकिन अब इनकी मरने की पहले तो बारी इनकी है। इनको मार के हम कहां भेजेंगे, किस लोक में हैं? तो अब मां क्योंकि स्तन पिलाएंगी तो मां का ही धर्म है, तो इस मां को मैं कहां भेजूं? अनेकों भाव हैं। कन्हैया ने आंख बंद किया है। आंख बंद किया कन्हैया यशोदा के गर्दन को बहुत जोर से पकड़ता है। पता है क्यों? ऐसा इसलिए कि कन्हैया को पता है कि जिस क्षण हम इसके प्राण को ले हरण करेंगे, ये छुड़ा के भागने का प्रयास करेगी। इसलिए कन्हैया ने अपने हाथों से आज पुतना के गले को जबरदस्ती पकड़ा है। वो जानते हैं 2 तरह की मां होती हैं, 2 तरह के माई लोहला। एक हो तो बंदरिया के तरह और दूसरी मां होती है बिल्ली की तरह। बड़ी ध्यान से सुनिएगा। एक मां बंदरिया की तरह होती है और दूसरी मां बिल्ली की तरह होती है। ये 2 प्रकार है माताओं का। बंदरिया को देखिएगा, जब अपने बच्चे को जन्म देती है, जन्म देने के बाद बंदरिया अपने बच्चे को पकड़ के लेके नहीं जाती है, उसके बच्चे बंदरिया को पकड़ते हैं। और यही कारण है चूंकि बच्चे तो कमजोर होते, छोटा सा बच्चा अगर पकड़े तो कमजोरी से ही पकड़ेगा ना। यही कारण होता है कि बंदरिया जब अपने बच्चे को लेके एक से दूसरे जगह जाना होता है इसको, इसी क्रम में बंदरिया का बच्चा नीचे गिरता है और वो नुकसान हो जाता है। सबसे ज्यादा बंदर के बच्चे नुकसान होते हैं क्योंकि उस मां को अपने बच्चे पे भरोसा है। और दूसरे तरह की जो मां है, जो बिल्ली का स्वभाव है, बिल्ली को देखें ना, हर घरों में होती हैं लगभग। बिल्लियों को अपने बच्चों पर भरोसा नहीं होता है, वो अपने से पकड़ती हैं, बड़ा मजबूती से पकड़ती हैं, लगता है कि कट जाएगा। और इतना मजबूती से पकड़ती हैं कि एक जगह से कई जगह तक कूद काद के भाग जाती है, लेकिन उसके बच्चे का नुकसान नहीं होता है। ये 2 तरह की मां होती हैं। कन्हैया ने सोचा कि ये मां जो है, ये बंदरिया वाली मां है, और इस बंदरिया वाले मां को सदगति तक पहुंचानी है, इसलिए आज अपने मां को ही क्यों ना हम जबरदस्ती पकड़ लें। अब भगवान का जो बंधन है उससे कौन छूट पाएगा। कन्हैया ने जबरदस्ती गला को पकड़ा है। इस दुष्ट ने अपने स्तन को दिया है, जिस स्तन में कालकूट नाम के विष को लगा के लेके आई थी। कन्हैया ने धीरे से स्तन को मुंह में लिया, धीरे धीरे शरीर के सारे दूध को ग्रहण कर लिया, अंत में उसके खून का शोषण करने लगे। जब सारे रक्त का शोषण कर गए कन्हैया, इसके प्राणांत होने वाले थे। ये अपने आप को छुड़ाना चाहती है, लेकिन भगवान से कौन छूटेगा, कौन छूटेगा हो, छुड़ा नहीं पाई। अंत तक कन्हैया ने इसके प्राण को शोषित कर लिया। बल पुत्रनावर्धन भगवान की जय हो। दे दे थोड़ा प्यार तेरा क्या घट जाएगा, दे दे थोड़ा प्यार तेरा क्या घट जाएगा। सांवले सलोने हो, सांवले सलोने मेरा काम बन जाएगा। दे दे थोड़ा
जाएगा, तुझे थोड़ा प्यार तेरा क्या घट जाएगा। हरि बोलो, जय श्री राधे। को छोड़ मैंने तुझको पुकारा, तेरा ही भरोसा मुझे तेरा ही सहारा, तेरा ही भरोसा मुझे तेरा ही सहारा, तेरा ही मुझे तेरा ही सहारा। एक बात याद रखना, संसार वालों पे भरोसा करोगे, संसार वाले आपको धोखा देते हैं। भरोसा करना हो तो ठाकुर पे करो, भरोसा करना हो तो कन्हैया पे करो, हाथ उठा के। दुनिया को छोड़ मैंने तुझको पुकारा, तेरा ही भरोसा मुझे तेरा ही सहारा, तेरा ही भरोसा मुझे तेरा ही सहारा, तेरा ही भरोसा मुझे तेरा ही सहारा। हंसी का जमाना हो, हंसी का जमाना जो तू आज नहीं लाएगा, तुझे थोड़ा प्यार तेरा क्या घट जाएगा, तेरे थोड़ा प्यार तेरा क्या घट जाएगा, तेरे थोड़ा प्यार तेरा क्या घट जाएगा। हरि बोलो, जय श्री राधे। दानी है दयालु तो लखदातार है, माया है अपार तेरा पाया नहीं पार है, माया है अपार तेरा पाया नहीं पार है, माया है अपार तेरा पाया नहीं प्यार है। दानी है दयालु तो लखदातार है, माया है अपार तेरा पाया नहीं पार है, माया है अपार तेरा पाया नहीं पार है, माया है अपार तेरा पाया नहीं पार है। देखे बार हो, देखे एक बार मेरा पाप कट जाएगा, देखे थोड़ा राधे, देखे थोड़ा प्यार तेरा क्या घट जाएगा, देखे थोड़ा प्यार तेरा क्या घट जाएगा, देखे थोड़ा प्यार तेरा क्या घट जाएगा। हरि बोलो, जय श्री राधे। पापियों को प्यार की निगाहों से, मेरा भी भंडार भरा पाप और गुनाहों से, मेरा भी भंडार भरा पाप और गुनाहों से, मेरा भी भंडार भरा पाप और गुनाहों से। तारते हो पापियों को प्यार की निगाहों से, मेरा भी भंडार भरा पाप और गुनाहों से, मेरा भी भंडार भरा पाप और गुनाहों से। आका से एक प्रार्थना किया करो, हे ठाकुर, भले हम पापी हैं पर हम आपके भक्त हैं, आपके दीवाने हैं। तारते हो पापियों को प्यार की निगाहों से, मेरा भी भंडार भरा पाप और गुनाहों से, मेरा भी भंडार भरा पाप और गुनाहों से, मेरा भी भंडार भरा पाप और गुनाहों से। सुनोगे जो आपका, सुनोगे जो आपका कलेजा फट जाएगा, मुझे थोड़ा राधे, मुझे थोड़ा प्यार तेरा क्या घट जाएगा, मुझे थोड़ा प्यार
दे दे थोड़ा राधे, दे दे थोड़ा प्यार तेरा क्या घट जाएगा, दे दे थोड़ा प्यार तेरा क्या घट जाएगा। हे ठाकुर, हम आपके दीवाने हैं, हम आपके भक्त हैं, इसलिए आपके चरणों में हैं। देते हो सब गोराय में भी लेके जाऊंगा, भरे थाली झोली श्याम मेरा गुण गाऊंगा, भरे थाली झोली श्याम मेरा गुण गाऊंगा, भरे थाली झोली श्याम मेरा गुण गाऊंगा, भरे थाली झोली श्याम मेरा गुण गाऊंगा। देते हो सब गोराय में भी लेके जाऊंगा, भरे थाली झोली श्याम मेरा गुण गाऊंगा, भरे थाली झोली श्याम मेरा गुण गाऊंगा। आज भी आज भी खाली हाथ नहीं जाएगा, दे थोड़ा प्यार तेरा क्या घट जाएगा, दे थोड़ा प्यार तेरा क्या घट जाएगा, दे थोड़ा प्यार तेरा क्या घट जाएगा। शाबाश सलोने सावरे सलोने मेरा काम बन जाएगा, दे दे थोड़ा प्यार तेरा क्या घट जाएगा, दे दे थोड़ा प्यार तेरा क्या घट जाएगा, दे दे थोड़ा प्यार तेरा क्या घट जाएगा। बल बाल कृष्ण लाल कन्हैया भगवान की जय हो। कन्हैया ने ऐसे जोर से पकड़ रखा है कि पुतना छुड़ा नहीं पाई, अंत अंत तक कन्हैया ने इसके प्राण का हरण कर लिया। और जैसे ही प्राण का हरण हुआ, विशाल पेड़ के तरह गिर पड़ी, आवाज हुई, बड़ी भयानक आवाज हुई उसके गिरने से मेरे प्यारे। सारे नंद के परिकर भागे भागे दौड़े दौड़े आए, अरे क्या हुआ। मां जसोदा आके आंगन में पलना में अपने लल्ला को खोजती, लल्ला तो वहां है नहीं। सारे परिकर ढूंढने में लग गए। अंत में कन्हैया को एक पेड़ के ओट के पीछे उस विशाल शरीर वाली कठोर राक्षसी के पेट पे लात मारते खेलते हुए देखा गया। मेरे प्यारे, बाद में कुल्हाड़ी लाया गया और कुल्हाड़ी से उस राक्षसी का शरीर काट काट के टुकड़ा करके तब कन्हैया को ऊपर से उतारा गया। अब आप अंदाजा लगाओ कितना विशाल शरीर रहा होगा। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, कन्हैया जिन्होंने अपने शत्रुओं के मारने का प्रारंभ अपने छठियार से ही प्रारंभ कर दी। 1 महीना का जब कन्हैया हुआ, इसको मारने के लिए कंस ने शकटासुर को भेजा। शकटासुर का भी कन्हैया ने अंत किया। फिर 3 महीने के जब कन्हैया हुआ, व्योमासुर को भेजा गया। व्योमासुर का भी कन्हैया ने बड़ी आसानी से अंत कर दिया। धीरे धीरे कन्हैया का उम्र बढ़ रहा था। नामकरण का समय आया। गर्गाचार्य जी को बुलाया गया। गर्गाचार्य जी ने रोहिणी के गर्भ से आए बालक का नाम बलराम रखे, और इधर जो बाल कृष्ण भगवान हैं इनका नाम उन्होंने कृष्ण रखा। इस प्रकार से नामकरण भी हुआ। धीरे धीरे कन्हैया बहुत सारे राक्षसों का अंत करते हुए 6 महीना के हो गए। कन्हैया के धीरे धीरे लगभग जो संस्कार का जो समय होता है उन समयों पे संस्कार होता चला गया। कन्हैया 2 वर्ष के हो गए। 2 वर्ष का कन्हैया आज मिट्टी खाया है। सखियां दौड़े दौड़े आके यशोदा मैया को कहती, माँ अब आपका बेटा मिट्टी खाने लगा। माँ ने कन्हैया को बुलाया है। कन्हैया आता है और कन्हैया को बुला के माँ ने पूछा, बेटा तुमने मिट्टी खाई है? कन्हैया कहता है, ना मेरी मैया, हमने मिट्टी नहीं खाई। यशोदा मैया कहती है कि कन्हैया तुमने मिट्टी खाया होगा। एक काम कर, तू
तू अपना मुंह दिखा। कन्हैया एकदम चुपचाप शांत मुद्रा में खड़े थे। मां ने धीरे से कान पकड़ी और कान पकड़ के जैसे ही एक ऐंठन लगाया कि आज कन्हैया का मुंह खुल गया। और जब कन्हैया का मुंह खुला मेरे प्यारे भाई बहन, एक छोटा सा मिट्टी का ढेला दिखा। मैया बड़ी गुस्सा में आ गई। मां गुस्सा के माने एकदम शरीर लाल हो गया। कन्हैया ने पूछा, मां आपका शरीर इतना लाल क्यों? मां कहती है, बेटा तू बड़ा अपराधी है, घर में भोजन की कमी है क्या? तू मिट्टी खाता है, अरे तू बीमार पड़ जाएगा। कन्हैया ने कहा, मां मैंने मिट्टी खाई ही कब? मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है। मां ने कहा, क्या बोले? तुमने मिट्टी नहीं खाई? कन्हैया कहता है, ना हमने मिट्टी नहीं खाई। मां ने दोबारा कान पकड़ा है और जैसे ही दोबारा कान कन्हैया की पकड़े गए, मां ने जैसे ही कान को पकड़ के ऐंठा, कन्हैया का अब की भी मुंह खुला, लेकिन अब की बार मिट्टी का ढेला नहीं दिखा, पूरा ब्रह्मांड दिखने लगा। उसमें पूरी दुनिया दिख रही थी। मां ने बहुत जल्दी से घबरा गई, आंखें बंद हो गई। अरे मैं अपने बेटी के मुंह में क्या देख रही हूं? मेरी बेटी के मुंह में कहीं आग है तो कहीं पानी है, कहीं पहाड़ है, कहीं पेड़ है, कहीं मरुस्थल है। अरे क्या हो रहा है मेरे बेटे के मुंह में? कन्हैया ने देखा मां तो पागल हो जाएगी। कन्हैया ने झट से सारे दृश्य को लुप्त कर लिया और फिर वही छोटा सा मिट्टी का ढेला दिखने लगा। मां ने कहा, बेटा तुम तो कह रहे थे नहीं खाई, पर ये क्या है? आज मैं तुझे दंडित करूंगी। जसोदा मैया जाके ओखल गर्म से लाती हैं, घर के सारे रस्सियों को लाती हैं। वो सारे रस्सियों को जोड़ने के बाद भी कन्हैया को मां यशोदा नहीं बांध पाई। आपने सुना होगा कि मां बार बार प्रयास करने के बाद भी 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जा रहे थे। फिर दोबारा मां जाके अगर बाहर से भी रस्सी लाती तो फिर 2 ही अंगुल कम पड़ते थे। इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब ये होता है कि भगवान को आप यदि बांधना चाहते हो तो जैसे यशोदा मैया बांध रही थी वैसे नहीं बनते हैं। भगवान को बांधने का 2 ही रस्सी होता है, एक तो प्रेम और दूसरा श्रद्धा। यदि श्रद्धा और प्रेम नहीं है तो आप भगवान को नहीं बांध सकते हो, जिससे बार बार मां प्रयास भी कर रही है, इसलिए नहीं बांध पा रही है कि आज कन्हैया पर बड़ा गुस्सा है इनको, और जब गुस्सा होगा तो प्रेम कहां से होगा? बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। इन दोनों का अभाव है मां के पास आज, न प्रेम है न श्रद्धा है। और इन दोनों के अभाव के कारण ही बार बार मैया सारा रस्सी जोड़ दी। उतना ही नहीं हो, अपने सारे दुपट्टे मां ने जोड़ डाले, अपनी सारी साड़ियां तक जोड़ डाली, लेकिन कन्हैया को बांध नहीं सकी। कैसे बांध लेती? उस समय उनके अंदर प्रेम नहीं रहा था, उस समय वैसी श्रद्धा नहीं थी। बाद में कन्हैया ने देखा अब तो मां बड़ी परेशान हो गई, शरीर से पसीने आने लगे। कन्हैया ने अपने तरफ से मां के अंदर ऐसी जादुई विद्या चलाई कि मां को अचानक प्रेम शुरू हो गया। मां के अंदर प्रेम भरा, श्रद्धा भर गई और कन्हैया अपने ही बंधन में आज बंध गए, उखल गए। सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछा, महाराज कन्हैया को आखिर उखल में बंधने का प्रयोजन क्या है? क्या बात है भाई, ये कौन सा नाटक है उनका? सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, नंद बाबा के दरवाजे पे 2 यमलार्जन के पेड़ थे,
ये दोनों जमलार्जुन के पेड़ कोई और नहीं अपितु कुबेर के बेटे नल और कुंवर थे। उनको श्राप मिली थी कि तुम तब तक ये पेड़ बन के रहोगी जब तक द्वापर में कन्हैया नहीं यहां आता है। हाथ जोड़ के प्रार्थना किया था मेरी मृत्यु कैसे होगी। उस समय मुक्ति का उपाय बताया गया था कि जिस दिन कन्हैया तुम दोनों को यहां से धराशायी कर देगा तुम मुक्त हो जाओगे। कन्हैया ने इन्हीं दोनों भाइयों को मुक्त करने के लिए आज ओखल में बंध गए। धन्य है ऐसा भगवान जो अपने भक्तों को बचाने के लिए रस्सी में भी बंध जाता हो। मेरे प्यारे, मां किसी काम में चली गई, कन्हैया धीरे धीरे रस्सी में बंधा हुआ था, ओखल को खींचे खींचे घर से बाहर आ गए जहां यमलार्जुन नाम के दोनों पेड़ खड़े थे। दोनों पेड़ के बीच से कन्हैया निकल गए। ओखल का बड़ा सा छत्र आगे बढ़ के उस रस्सी के सहारे कन्हैया ने एक झटका क्या लगाई कि दोनों पेड़ वही टूट के गिर पड़े। बोल यमलार्जुन धारक भगवान की। नल और कुंवर अपने वास्तविक रूप में आके भगवान की प्रार्थना करके वहां से धन्य धन्य होकर के अपने लोक को चले गए। धीरे धीरे कन्हैया का उम्र और बढ़ता गया। ये सखियां कन्हैया को हमेशा याद करती हैं। ये सखियां कन्हैया के बिना एक क्षण नहीं जीना चाहती। मेरे प्यारे, यदा कदा सखियों के घर के लोग अगर कन्हैया को कुछ कह देते, कन्हैया गुस्सा आ जाता, ना मैं नहीं जा सकता। एक दिन कन्हैया विशेष रूप से गुस्सा में आया। सखियां दौड़ी दौड़ी आई, कन्हैया तू मेरे यहाँ चल। कन्हैया कहता है नहीं, हम तुम्हारे यहाँ नहीं जा सकते। बोला क्यों नहीं जाओगे? बोले इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि आपके घर के लोग हमें प्यार नहीं करते। तुम्हारे सास ससुर हमें भगाते हैं, हम तेरे घर नहीं जाएंगे। सखियों ने बहुत लालच दिखाया। हे कन्हैया तू मान जा, तेरे चलने के बाद हमारे सास ससुर भी तेरी आदर करेंगे, ऐसा नहीं कि तुम्हें भगा देंगे। कन्हैया उससे भी जब नहीं माना, सखियों ने कहा कि कन्हैया चल तेरे लायक हम भोजन कराएंगे। कन्हैया ने कहा सखियों हम नहीं जा सकते। बार बार कहने के बाद भी जब कन्हैया नहीं गए, आज गोपियों ने एक सुंदर सा बहाना बनाया है। आके मैया यशोदा से कहती हैं कि हे मैया यशोदा, मेरे यहाँ गोबर के काम है, कुछ गोबर चाहिए। माँ यशोदा कहती है गोबर का कौन सा भाव है, जाके लेके जाओ। सखियों ने कहा कि ऐसे थोड़े लेके जाएंगे, अरे हमको उधार लेके जाना है और उधार का नियम होता है कि जितना ले जाओ उतना पहुंचाओ। तो हम तो पहुंचाने की नियत से लेके जाएंगे मेरी मैया। यशोदा ने कहा ठीक है, जितना लेके जाना उतना पहुंचा देना। सखियों ने कहा कि मैया हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, अब ना जाने कितनी टोकरी हम उठा के लेके चले जाएं, आखिर कोई गिनती करने वाला तो चाहिए। यशोदा मैया ने कहा कि हाँ ये तो चाहिए। गोपियों ने कहा कि तब किसी को भेजो। यशोदा मैया पूछती है कि ऐसा है कौन? गोपियों ने उत्तर दिया वैसा तो एक ही दिखता है और उसका नाम टेढ़ी टांग वाला वो कन्हैया। यशोदा मैया ने कन्हैया को बुला के कहा बेटा कन्हैया तुझा इन गोपियों को गोबर दे देना और जितनी टोकरी ये उठाएं उतना गिनती करके तुम रखना। कन्हैया हंसने लगे और कहने लगे मैया आज तक तुमने कभी किसी स्कूल नहीं भेजे और तुम इस उम्मीद में हो कि हमें गिनती आती है। अरे ये अनपढ़ हैं तो हम भी तो अनपढ़ हैं, फिर हम गिनती कैसे करेंगे? गोपियों ने कहा कन्हैया ये तुम्हारी टेंशन नहीं है, तुम चलो तो पहले। बार बार कहने पे माँ यशोदा ने कन्हैया को जबरदस्ती भेजा। इन गोपियों ने कन्हैया को एक ऊंचे स्थान पे बैठा दी और जितना टोकरी गोबर उठाती थी उतना पिड़िया ऐसे गोला गोला बना के
और कन्हैया के मुंह पे चपका देती थी। पूरे मुंह पे गोबर का गोला गोला लग गया। पूरा जब मुंह भर गया तो ये गोपियां हंसने लगी और हंसते हुए नाचने लगी। कन्हैया हमारे गुस्सा से भड़कने लगा, अरे गोपियों तुमने मुझे क्या बना दिया। भाग के जाके माँ को दिखाया, माँ तू कह रही थी ये गोपियां बड़ी सीधी सादी हैं, देख तेरे लल्ला को क्या बनाया है। माँ ने भी देख करके कन्हैया को बहुत हंसी, बेटा कैसा लग रहा है तू, पर राधे राधे। ओ मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, हाथ उठाइए। ओ मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, श्री कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल प्यारा, श्री कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा, श्री कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, श्री कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा, श्री कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, श्री कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा। हरि बोलो, जय श्री राधे। तेरी नैना कटले मोटे मोटे रसीले, तेरी नैना कटले मोटे मोटे रसीले, दिलों को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, दिलों को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। तेरी नैना कटले मोटे मोटे रसीले, तेरी नैना कटले मोटे मोटे रसीले, दिलों को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, दिलों को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। प्यारी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है, प्यारी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है, गोविंद बड़ा प्यारा राधे गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा। नटू ने लूट लिया जिगर घायल ये किया, नटों ने लूट लिया जिगर घायल ये किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया। नटों ने लूट लिया जिगर घायल ये किया, नटों ने लूट लिया किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया। मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। जय श्री राधे।
कृष्ण बड़ा प्यारा है, गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा है, गोविंद बड़ा प्यारा है, राम बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद प्यारा, श्री कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, श्री कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। ओ मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया, ओ मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया, प्रेम तुमसे से किया तूने क्या जादू किया, प्रेम तुमसे ही किया, तूने क्या जादू किया, तेरी आंखों में फिर के अंग मेरा सारा है, तेरी आंखों में फिर के अंग मेरा सारा है, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, 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 गोविंद बड़ा बल गोविंद भगवान की। ओ मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है। गोपियां अक्सर कन्हैया को बुलाती थी, कन्हैया जाना नहीं चाहता, क्योंकि ये गोपियां अक्सर इसे ऐसे ही कभी जोकर बनाए तो कभी साड़ी पहना के इसे जी भर नचाना। मेरे प्यारे ऋषेश महेश सुरेश दिनेश, महेश सुरेश निरंतर ध्यावे, वेद अभेद अखंड अनंत, अभेद अछेद अखंड बतावे, नारद से सुख व्यास रहे पर, ध्यान धरे पर पार न पावे, ताही अहीर की छोहरिया छछी, आभर छाछ पे नाच नचावे, ताही अहीर की छोहरिया छछी, आभर छाछ पे नाच नचावे। ये गोपियां थोड़ा सा छाछ खिलाती थी, थोड़ा सा मक्खन खिलाती थी, और थोड़ा सा मक्खन और छाछ खाने के बाद कन्हैया इनके सामने नाचने लगते थे। प्यारे, बाकी जितने चाहे वो ब्रह्मा हो या गणेश जी हो या स्वयं भूत भावन भगवान शिव हो, ये सब के सब थक जाते, लेकिन भगवान उनको दर्शन नहीं देते। ये तो दुर्भाग्य का विषय है कि अपने भारतवर्ष में बहुत ऐसे पाखंडी हैं जो कहते हैं हमारे ऊपर तो दुर्गा जी आती हैं, हमारे ऊपर तो ब्रह्म बाबा आते हैं। यदि ब्रह्म बाबा आते हैं तो क्या यह भागवत गलत है? जो कहता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सबके सब थक जाते थे, लेकिन भगवान किसी के सामने नहीं आते थे। यदि आते थे तो इन गोपियों के थोड़े से छाछ पे ये कन्हैया जी भर के नाचते थे। मेरे प्यारे, बार बार गोपियां बुलाती थी, कन्हैया कहता था ना, तेरे सास ससुर हमें निकम्मा कहते,
तेरे सास ससुर हमें छलिया कहते। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, 5 साल के जब कन्हैया हो गए, कन्हैया ने अपने सारे परिकरों को बुला करके एक ऐसी विद्या दी जो शायद किसी को नहीं देनी चाहिए। वो विद्या कोई और विद्या नहीं, अपितु चोरी की विद्या। हे राजन, हमारे गोविंद ने अपने सारे परिकरों को बुलाया और बुला करके सबको आदेश किया कि भैया अपने अपने घर में चोरी करो। उनके परिकरों ने पूछा कि भैया अपने घर में थोड़ी चोरी की जाती है, चोरी तो दूसरे के घर में की जाती है, लेकिन धन्य हो प्रभु आप कह रहे हो अपने घर में चोरी करो। कन्हैया कहता है कि भैया चोरी की पहले आदत डालनी होती है, बिना आदत के चोरी के दूसरे घर में चलोगे फिर हड्डी और पसली एक हो जाएगी। बोलो राधे राधे। इसलिए घर में चोरी करो, ताकि घर में अगर पकड़े भी गए तो घर में पकड़ता कौन है? माई, और माई को पढ़ाना बड़ा आसान है। तो माँ ज्यादा से ज्यादा तो यही करेगी, बस कान ऐंठ देगी, छोड़ देगी। बाकी अगर दूसरे के घर में अगर पकड़ लिए गए तब तो भाई हड्डी और पसली सब एक हो जाए। इसलिए पहले आदत डालो। सारे परिकर अपने यहाँ गए और पहले ही दिन सब के सब पकड़े गए। माता जी लोगों ने कान पकड़ के उस दिन तो छोड़ दिया। दूसरे दिन कन्हैया से आके सबने नालिश करी, अरे कन्हैया हम तो पकड़ लिए गए। कन्हैया कहता है कि केवल तुम ही नहीं पकड़े गए, पकड़े तो रात को हम भी गए थे अपने घर में। पर मेरे मित्रों, ये काम एकदम जारी रखना है। परिकरों ने पूछा क्यों कन्हैया? बोले कि तब तक ये काम करना है जब तक हम लोग चोरी सीख ना लें। आदत डालो धीरे धीरे। अब धीरे धीरे चोरियों में इन्होंने निपुण बना दी। अंत में आपस में निर्णय हुआ। कन्हैया कहता है कि ये माताजी लोग इतना प्रेम से मक्खन हमें देंगी नहीं, क्योंकि जो भी मक्खन और दूध होता था गोकुल में वो सारा का सारा महाराज कंस के यहां भेज दिया जाता था। कन्हैया कहता है कि जब सारे कंस ही खाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसलिए चुरा के खा जाए। चुराने की आदत डाल दी। कन्हैया आज बुलाता है सबको और कहता है देखो जी, रोज रोज अगर हम अपने घर के सारे मक्खन खा जाएंगे तो हमारे परिवार के लोग गरीब हैं, हमारा भरण पोषण कैसे होगा? परिकरों ने पूछा तो कन्हैया अब तो आदत पड़ गई है मक्खन खाने की, चोरी करने की, दोनों आदत पड़ गई है, फिर अब कैसे क्या होगा? कन्हैया ने कहा कि एक काम करो, हम लोग एक नियम बना लें कि आज इस गांव में चोरी होगी तो कल भटवा गांव में चल के चोरी किया जाएगा, परसों गलबनवा चल के चोरी करेंगे। ऐसे करके एक एक दिन अंतर दे करके हम लोग चोरी करेंगे, हमारा काम भी चल जाएगा और माता जी लोग ले जा करके घी दूध आदि जो दही आदि निकलते हैं उन्हें ले जा करके अपना व्यापार भी कर लेंगी। चोरी शुरू हुआ। कन्हैया इसका प्रमुख बन के घूमता है। यदा कदा ये पकड़े भी जाते, लेकिन गोपियां कन्हैया से इतना प्यार करती हैं कि पकड़ने के बाद भी कन्हैया को छोड़ दिया जाता है। एक दिन की बात है कि कन्हैया का एक बड़ा नजदीक का दोस्त है जिसका नाम है मधुमंगल। मधुमंगल के घर में आज चोरी है और जब चोरी करने के लिए कन्हैया की टीम वहां पहुंचती है। आज कन्हैया को रंगे हाथ मधुमंगल की मां ने पकड़ ली और कन्हैया से कहती है कन्हैया तू बड़ा सियाना बनता है, चल तेरी मां को हम दिखाते हैं, तू आज तो अपने आप को बचा नहीं पाएगा। कन्हैया ने कहा ठीक है मेरी मां, अगर आपको इच्छा है कि हम डांट सुन ले तो ले चलो, डटवा लो, बस आपका मन रह जाना चाहिए। आगे आगे मां कन्हैया का हाथ पकड़ी हैं, पीछे पीछे कन्हैया जा रहे थे। कन्हैया ने सोचा कि अब अपने आप को छुड़ाया कैसे जाए। मधुमंगल को धीरे से इशारा किया भैया तू आ,
माँ तो आगे आगे थी, पीछे कन्हैया का हाथ। कन्हैया कहता है मैया तेरे हाथ बहुत मजबूत हैं, मेरे हाथ बहुत कोमल है मेरी माँ। अरे मेरे हाथ दुख गए हैं, इस हाथ को छोड़ के दूसरा हाथ पकड़ ले। मधुमंगल की माता जी ने जब ही ये वाला हाथ छोड़ा, कन्हैया ने अपने हाथ के जगह पे मधुमंगल का हाथ पकड़वा दिया। मधुमंगल ने अपनी हाथ पकड़ा दी अपने मैया को। मारे गुस्सा की वो जैसे ही यशोदा मैया के पास पहुंचती है, तू तो कहती है कि मेरा बेटा बड़ा साधु है, देख मैं तेरे बेटे को रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं। यशोदा मैया सुनती है, हंसने लगती है, कहती है कि बहन चोर पकड़े तो बड़े अद्भुत चोर पकड़े हो। वो देवी कहती है कि एक तो तेरा बेटा चोरी सीख लिया और तुम हंस रही हो। अरे तू पागल तो नहीं हो गई? यशोदा मैया कहती है कि बहन पागल मैं नहीं हूं, पागल तो तुम हो। अरे देखो तो कौन है। और जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, ये तो मेरा अपना बेटा है। कन्हैया ने इतने सुंदर सुंदर लीला की है। माखन चोरी की लीला अद्भुत लीला है। 5 साल तक गोकुल में इनका रहना हुआ। जिस दिन 5 साल पूरा हुआ, पहला दिन शुरू होना था, नंद बाबा को बड़ी चिंता हुई। नंद बाबा वो इस चिंता के कारण जगह छोड़ करके वृंदावन में आके अपनी राजधानी बना ली। सारे परिकर आए। 5 साल की अवस्था के बाद कन्हैया ने गोचारण किया है। गोचारण काल में ही ब्रह्मा जी को पता चला, जब नंद बाबा के इस कन्हैया के बारे में, कि कन्हैया नाम का एक बालक है जिसका प्रतिष्ठा हमसे भी ज्यादा बढ़ रही है। तो कन्हैया का परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी वहां धमक गए। कन्हैया पानी पीने गए थे। कन्हैया के सारे गायों और परिकरों का ब्रह्मा जी ने हरण करके ले जाके पाताल में छुपा दिया। कन्हैया लौट के आए, न तो गाय हैं, न भाई जी हैं, न उनके सखा हैं। ध्यान लगा के देखा, और ध्यान लगा के देखने के बाद ब्रह्मा की चालाकी उसे दिख गई। फिर कन्हैया ने ठान लिया, हे ब्रह्मा तू मुझसे इतना चालाक बनने की चेष्टा कर डाले। कन्हैया ने अपना रूप बनाया और सूक्ष्म रूप से सारे गाय और परिकरों को बना करके वैसे ही जैसे गाय और परिकर थे भेज दी। कन्हैया एक अंश के साथ सीधे ब्रह्मलोक पहुंच गए। ब्रह्मा जी का रूप धारण किए और जाके पहरेदारों को बुला के कहने लगे कि अरे पहरेदारों, यदि मेरे अंतःकरण में घुसने के बाद मेरे जैसा बन के कोई आवे तो उसे ब्रह्मा मत समझ लेना, क्योंकि आजकल बहुरूपिया ज्यादा घूमते हैं। अब हम जा रहे हैं आराम करने, यदि कोई आवे तो उसे भगा देना। ठीक 1 साल बीत गया हो। ब्रह्मा जी के लोक में आज कन्हैया स्वयं बहुरूपिया बन के आज ब्रह्मा बन के ब्रह्मलोक में बैठा है। किसी परिकर को पता तक नहीं चला। 1 साल के बाद जब ब्रह्मा जी को अपने ब्रह्मलोक की याद आई, ब्रह्मलोक में वापस जब आके घुसना चाहे, परिकरों ने आगे से ही रोक दी, तुम नहीं जा सकते हो। ब्रह्मा जी तो आश्चर्य में पड़ गए, यहाँ का राजा मैं, ये मेरे सारे दूत आज मुझे ही रोक रहे हैं। सिपाहियों ने जब रोकने की चेष्टा करी, ब्रह्मा जी ने धक्का दिया। सिपाहियों ने गर्दन में हाथ लगा के वास्तविक ब्रह्मा को ही नीचे पटक दिया और कहने लगे कि मेरे स्वामी तो बहुत पहले बता गए हैं कि बहुत सारे आज बहुरूपिया घूम रहे हैं, इसलिए तुम भाग जाओ। बेचारे ब्रह्मा जी को बड़ी जोर से चोट लगी। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के ध्यान लगाए कि आखिर वो कौन है जो मुझे बहुरूपिया कह रहा है। ध्यान लगाने के बाद पता चला मेरे सिंहासन पे तो कन्हैया बैठा है, जो आज ब्रह्मा बन के बैठा है। चोट खाए ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ के बहुत दिनों तक तपस्या की। बाद में कन्हैया प्रसन्न हुए, ब्रह्मलोक से वापस आए और तब परिकरों को बुला के कहने लगे कि हे परिकरों, वास्तविक ब्रह्मा मैं नहीं हूं, वास्तविक ब्रह्मा तो वो हैं जिन्हें तुमने धक्का देके भगाए हो। फिर ब्रह्मा जी को भी बहुत सारा ढंग से बहुत तरह से चेताया कि यदि आपने इन पहरेदारों के ऊपर कोई बर्बरता दिखाई
तो आपके राज्य छीन के मैं दूसरे को दे दूंगा। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ी। इस प्रकार से ब्रह्मा के घमंड को भी उन्होंने दूर की। 7 साल की अवस्था में कन्हैया ने एक लीला की है, जिस लीला का नाम है चीरहरण लीला। ये बड़ा अद्भुत लीला है, बड़ी ध्यान से सुनिएगा मेरी माताएं। चीरहरण लीला जो है, इसका रहस्य यह है कि भगवान को कपड़े की आवश्यकता नहीं है। पौष का महीना था और पूष के महीना में यमुना जी में आज सारी गोपियां स्नान करने गई हैं। अरे स्नान करने के समय सबको पता है ही, लगभग कपड़े कम ही कपड़े में स्नान होता है। अर्धनग्नावस्था में ये देवियां जैसे ही यमुना जी में प्रवेश करती हैं, कन्हैया ने सोचा इनके अंदर तो कोई मर्यादा नाम का चीज ही नहीं है। सो कन्हैया वहां पहुंचे और सारा बाहर रखा हुआ उनका जो कपड़ा था उसे लेकर के कदम के पेड़ पे चढ़ गए और वहां पर ले जा करके, जैसे हनुमान जी का पताका होता है ना, ठीक उसी तरह से जमुना के किनारे जो कदम का पेड़ था उसके ऊंचे वाले टहनियों पे इन गोपियों के सारे कपड़े लटका दिए, मानो आज ये कदम का पेड़ हनुमान जी के पताका से पटा हुआ हो। कुछ देर के बाद कन्हैया ने अपनी बांसुरी बजाई है और जैसे ही बांसुरी बजी है, इन गोपियों को अपने कपड़े याद आए। बाहर दृष्टि डाली तो इनके कपड़े दिख ही नहीं रहे थे। इन गोपियों ने कन्हैया से कहा, कन्हैया तू कितना चोर है, तू कपड़ा भी चुराने लगा। कन्हैया कहता है कि गोपियों, हमने कपड़ा पहनने के लिए नहीं चुराई है। गोपियों ने पूछा तो कपड़ा चुराया क्या? कन्हैया कहता है, हे गोपियों, आपको मर्यादा सिखाने के लिए मैंने किया है और याद रखना ये कपड़े आपको मैं नहीं दे सकता। एक तो ठंड का दिन, उसमें भी धीरे धीरे सूरज अब अस्ताचल पे हैं, ठंड बढ़ती जा रही थी। ये गोपियां हाथ जोड़ के कन्हैया से कहे, अरे कन्हैया कपड़ा वापस दे दे। कन्हैया कहे, हम तो नहीं देंगे और लेना ही है तो एक ही शर्त है। गोपियों ने पूछा कौन सा शर्त है? कन्हैया कहता है कि शर्त यह है कि आज के बाद आप खुले में स्नान नहीं कर सकती हो। और ध्यान देना, भागवत की कथा यहां तक ये कहती है, चीरहरण वाली कथा, कि खुले में गंगा में भी स्नान वर्जित है महिलाओं को। आज जो बहुत सारे लोग कुंभ में गए थे, आपको सुन के आश्चर्य होगा कि वहां लोगों ने वीडियो तक बनाया है। पता है स्त्रियों को खुले में नहीं नहाना चाहिए, चाहे वो कहीं हो, किसी जगह का जगह हो। कन्हैया से गोपियों ने पूछा कि कन्हैया तो गंगा भी स्नान वर्जित है? कन्हैया कहता है अवश्य, यदि गंगा के पास अगर छुपने का कोई जगह नहीं है तो वहां आप स्नान नहीं कर सकती, क्योंकि स्त्रियों को तो ऐसा मर्यादा सिखाया गया है कि गंगा जी का अगर दर्शन हो जाए तो ही स्नान सिद्ध हो जाती है। बोलो राधे राधे। बाद में गोपियों ने प्रार्थना करी, कन्हैया आज के बाद हम खुले में स्नान नहीं करेंगे। कन्हैया ने सारे कपड़ों को लौटाया। 8 साल के जब कन्हैया हुए तो उन्होंने खेलने के बहाने आज काली नाग का उद्धार करने के लिए यमुना जी के तट पे आए हैं। जिस यमुना के उस जल में वो भयानक सा काली नाग रहता है, वहां जो जाता उसे काट लेता। पूरा जल विषाक्त हो चुका था। कन्हैया गेंद खेलने के बहाने वहां आया है, गेंद को उठा के नदी में फेंका है, अपने छलांग लगाई है। और जब छलांग लगाया काली नाग को मारने के लिए, काली नाग वहां से दौड़ के कन्हैया को काटने के लिए दौड़ता है। कन्हैया ने झट से ऊपर कूद पड़े और काली नाग जो 5 फड़ वाला था उसके 5 फड़ पर आज कन्हैया नृत्य करने लगा। अरे तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 तांडव
गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ताम ताम धूम धूम तत्ता दरगड़ गई, ताम ताम धूम धूम तत्ता दरगड़ गई, तत्ता दरगड़ गई, तत्ता दरगड़ गई। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, ताली बजाते हुए पर नाचत गिरधारी। ससिग ससिग सनकादिक नंदन नारद मुनि, ससिग ससिग सनकादिक नंदन नारद मुनि। बम बम महादेव बम बलिहारी, बम बम महादेव बम बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ता ता थई थई तत्ता दरगड़ ता, ता ता थई थई तत्ता दरगड़ ता, तत्ता दरगड़ ता, तत्ता दरगड़ ता। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। हरि बोलो, जय श्री राधे। विविध विविध विद्याधर धन धन देव सकल, विविध विविध विद्याधर धन धन देव सकल। गंग 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 मुनि गंधर्व नाचत देता है, गंग 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 मुनि गंधर्व नाचत देता है। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी किन 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 हो न जाने, सूरदास प्रभु की वाणी किन 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 हो न जाने। चंचन चरण परत निर्भय बेताले, चंचन चरण परत निर्भय बेताले। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ताम ताम धूम धूम तत्ता दरगड़ गई, ताम ताम धूम धूम तत्ता दरगड़ गई, तत्ता दरगड़ गई, तत्ता दरगड़ गई। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। कालिया नाग रसैया की जय हो। कन्हैया ने इतना नृत्य किया कि उसके सारे विष समाप्त हो गए, उसके शरीर से रुधिर आने लगे,
नाग पत्नी दौड़ के आके क्षमा मांगती है, "ए कन्हैया, छोड़ दे मेरे पति को, मेरा पति नहीं रहेगा, मेरा सुहाग उजड़ जाएगा।" कन्हैया ने कहा, "नहीं, आज इस राक्षस का अंत करके छोड़ूंगा।" पत्नी उसके पत्नी के कहने पर भी कन्हैया नहीं माने। बाद में जब यह अधमरा हो गया तो नाग के 8 बेटे दौड़ के आए और कन्हैया के चारों तरफ खड़े होके कन्हैया से कहने लगे, "हे कन्हैया, हमें अनाथ मत बनाओ, हम अनाथ हो जाएंगे। हमारे पिता को तुम मार दोगी तो हमारा पालन पोषण कौन करेगा?" कन्हैया ने जैसे ही इन छोटे से 8 बच्चों की बात सुनी, कन्हैया को दया आ गया। कन्हैया ने कहा कि हे नागराज, यदि तुमको जीवित रहना है तो मुझे आज वचन दो कि आज के बाद तू इस यमुना जी में नहीं रहोगे। नागराज ने वचन दिया। कन्हैया ने उसे वहां से हटा दी। कन्हैया ने 8.5 साल की उम्र में एक लीला की है, जिस लीला में कन्हैया ने इंद्र की पूजा को बंद करवा के और गोवर्धन की पूजा करवाए हैं। मेरे प्यारे, इंद्र गुस्सा में आया। 7 दिन तक बरसात हुई। उस बरसात से बचने के लिए कन्हैया ने सारे परिकरों को लेकर के चले गए गोवर्धन नाथ जी के चरणों में। सारे परिकरों को सहयोग में लिया, छोटी सी इस हाथ की छोटी सी अंगुली को लगाया और वो गोवर्धन नाथ जी उनके उंगली पे नाच लगे। 7 दिन की बरसात के बाद इंद्र भी शर्मा गए, माफी मांगी आके कन्हैया से। कन्हैया ने दोबारा आज अपने पिताजी को तैयार कराया है। पिताजी, झूठ मूठ के आप इंद्र की पूजा करते हो, पूजा तो गोवर्धन नाथ भगवान की करनी चाहिए। और गोवर्धन नाथ भगवान की पूजा करवाई। आइए हम भी गोवर्धन नाथ जी की पूजा के बाद आज परिक्रमा की गुणगान को गाते हैं। मुझे विश्वास है कि यह भजन ही आपको वास्तविक गोवर्धन नाथ की परिक्रमा की यात्रा का फल देगा, परंतु ताली बजाते रहिएगा तब ये भजन आपको वास्तविक परिक्रमा का फल देगा। चलो परिक्रमा करने, चलो मेरे प्रेम पुजारी, चलो परिक्रमा करने, चलो मेरे प्रेम पुजारी, चलो परिक्रमा करने, चलो मेरे प्रेम पुजारी। परिक्रमा का बड़ा महत्व है। यज्ञ हो, मंदिर हो, वहां परिक्रमा करने चाहिए। और परिक्रमा जानते हो देता क्या है? कहा जाता है कि यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि नश्यन्ति पापानि प्रदक्षिणां च पदे पदे। जितना कदम हम उठाते हैं प्रदक्षिणा के लिए, उतना ही जन्मों का पाप दूर होता है। इसलिए यदि कहीं यज्ञ आदि हो या मंदिर हो, वहां अवश्य जाकर परिक्रमा करनी चाहिए। जिस परिक्रमा में हम लोग लगे हैं, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा, आइए हम मन से करते हैं श्रद्धा पूर्वक। पूछरी के लोटा में बैठ कर शाम टटोलो, पूछरी के लोटा में बैठ कर शाम टटोलो। पहुँच कर हरिपुरा में सभी जयकारा बोलो, पहुँच कर जयपुरा में सभी जयकारा बोलो। भोग बर्फी का लगाओ, भोग बर्फी का लगाओ, मिलेंगे कृष्ण मुरारी, मिलेंगे कृष्ण मुरारी। चलो परिक्रमा करने, चलो मेरे प्रेम पुजारी, चलो परिक्रमा करने, चलो मेरे प्रेम पुजारी। बड़ा अद्भुत यात्रा है ये। हर व्यक्ति को गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करनी चाहिए। उसमें अलग अलग जगह बनाया गया है। यतिपुरा, कुंडेश्वर महादेव, या अलग अलग अनेकों जगह है जिस जगह से हम इस परिक्रमा को पूरा करते हैं। मेरे प्यारे, आइए
हम भी मानसिक रूप से उस गोवर्धन नाथ जी के परिक्रमा के अगले पड़ाव पे चलते हैं, जहां हमें उसका वही फल मिलेगा जो वास्तविक परिक्रमा का फल होता है। जहाँ वो तव का ठिकाना, कुंड हो बड़ा सुहाना। जहाँ वो तव का ठिकाना, कुंड हो बड़ा सुहाना। कुंड हो बड़ा सुहाना। कृष्ण और राधे कुंड का, जहाँ चरणामृत पाना। कृष्ण और राधे कुंड का, जहाँ चरणामृत पाना। कुंड नारद का देखो, कुंड नारद का देखो। बजाओ भक्तों ताले, बजाओ भक्तों ताले। चलो परिक्रमा करने, चलो मेरे प्रेम पुजारी। चलो परिक्रमा करने, चलो मेरे प्रेम पुजारी। न जाने कहाँ मिलेंगे, न जाने कहाँ मिलेंगे तुम्हें गोवर्धन धारे, तुम्हें गोवर्धन धारे। चलो परिक्रमा करने, चलो मेरे प्रेम पुजारी। इस यात्रा में अगला पड़ाव है, और वो पड़ाव है दान घाटी का। साधक कहता है, दान घाटी अब में तो आगे कदम बढ़ाओ। दान घाटी अब में तो आगे कदम बढ़ाओ। कदम की छैया में आगे कदम बढ़ाओ। कदम की छैया में आगे कदम बढ़ाओ। ये जितनी घाटियां मिलेंगी, जगह मिलेगा, उस यात्रा के क्रम में जब जाओगे तो आपको देखने को अवसर मिलेगा। दान घाटी अब में तो आगे कदम बढ़ाओ। दान घाटी अब में तो आगे कदम बढ़ाओ। कदम की छैया में आगे कदम बढ़ाओ। कदम की छैया में आगे कदम बढ़ाओ। मिले यार भोर सुहाना, मिले यार भोर सुहाना। सुहाने कर फूल लगाए, सुहाने कर फूल लगाए। चलो परिक्रमा करने, चलो मेरे न जाने कहाँ मिलेंगे, न जाने कहाँ मिलेंगे तुम्हें गोवर्धन धारे, तुम्हें गोवर्धन धारे। चलो परिक्रमा करने, चलो मेरे प्रेम पुजारी। चलो परिक्रमा करने, चलो मेरे प्रेम पुजारी। इस यात्रा में एक गंगा मिलती है, जिस गंगा का नाम है मानसी गंगा। साधक का भाव है, साधक कहता है इस भजन के माध्यम से, मानसी गंगा नहा के ये जीवन धन्य बनाओ। मानसी गंगा नहा करे ये जीवन धन्य बनाओ। आगे एक और जगह है, पहुँच के अचलेश्वर में प्रेम से दूध चढ़ाओ। पहुँच कर अचलेश्वर में प्रेम से दूध चढ़ाओ। मानसी गंगा नहा करे ये जीवन धन्य बनाओ। मानसी गंगा नहा करे ये जीवन धन्य बनाओ। पहुँच कर अचलेश्वर में प्रेम से दूध चढ़ाओ। प्रेम से अचलेश्वर में प्रेम से दूध चढ़ाओ। बनोगे प्रेमी प्रभु के, बनोगे प्रेमी प्रभु के। वही भक्तन हितकारी, वही भक्तन हितकारी। चलो परिक्रमा करने, चलो मेरे प्रेम
इस यात्रा का अंतिम पड़ाव है और इस अंतिम पड़ाव में साधक का भाव है। अंत में प्रेम पुजारी कृष्ण की अपनी प्यारी, अंत में प्रेम पुजारी कृष्ण की अपनी प्यारी, साथ में भक्त जनों को स्वयं ही अपने तारे, साथ में भक्त जनों को स्वयं ही अपने तारे। महर्षि विप्रेंद्र की, महर्षि विप्रेंद्र की उन्होंने नैया तारी, उन्होंने नैया तारी। चलो परिक्रमा करने, चलो चलो परिक्रमा करने, चलो प्रेम पुजारी, चलो परिक्रमा करने, चलो प्रेम पुजारी। न जाने कहाँ मिलेंगे, न जाने कहाँ मिलेंगे तुम्हें गोवर्धन धारी, तुम्हें गोवर्धन धारी। चलो परिक्रमा करने, चलो परिक्रमा करने, चलो मेरे प्रेम पुजारी, चलो परिक्रमा करने, चलो मेरे प्रेम पुजारी, चलो परिक्रमा करने, चलो मेरे प्रेम पुजारी। वर्धनाथ भगवान की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। 8.5 साल की अवस्था का है ये। ठीक 9 साल के जिस दिन कन्हैया ने उम्र में आया है, रास 9 साल की अवस्था की है। समय पूरा हो चुका है, इसलिए रास की कथा कल 10 बजने को है, 5 मिनट केवल शेष है। आइए आरती किया जाए, आरती के बाद लीला का दर्शन करेंगे। इच्छा तो थी कि रास तक पूरा किया जाए, लेकिन समय का अभाव है, इसलिए हम लोग आरती करते हैं। बाकी के शेष बचे कथाओं पर कल प्रकाश डाला जाएगा। कल महाराज के साथ भगवान और भगवती रुक्मिणी के विवाह की भी चर्चा होगी। कल 6ठा दिन होगा, 6ठे दिन विवाह होती है। तो आप सभी माता बहनों से आग्रह है कि कल विधि से हम लोग विवाह आदि गाएंगे यहाँ से। तो आप लोग हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी आइए आप लोग जिसको भी आप आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। गिरिराज धारी
भगवान अगले जन्म में बिना हाथ पैर वाला बनाते हैं, इसलिए हाथ उठाइए ऊपर, सब लोग हाथ उठाइए, बोलो जय श्री राधे। संग में सोए भानी दुलाई, रसिकी जनों की प्राणन प्यारी। युगली छवि युगली